हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। बच्चे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे कुछ लैंग्वेज के रेगुलर एक्सप्रेशन को। सबस्ट्रिंग ए बी, लास्ट टू सिंबल आर सेम, फर्स्ट टू सिंबल आर सेम, स्टार्ट एंड एंड विद सेम सिंबल और कुछ और लैंग्वेजेस के लिए, राइट। आज हम बच्चे कुछ लेंथ मशीन के लिए देखते हैं। सपोज करो बच्चे, हमारी लैंग्वेज है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एग्जैक्ट टू, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एग्जैक्ट टू। अब बच्चे इस लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग आएगी? टू लेंथ की स्ट्रिंग कौन कौन सी है बच्चे? ए बी, बी ए, बी बी। यही बच्चे मेरी लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज में सिर्फ यही स्ट्रिंग बिलोंग करेगी। तो बच्चे इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? ए बी, बी ए, बी बी। आ रहा है बच्चे समझ में? एक तो रेगुलर एक्सप्रेशन ये भी हो सकता है बच्चे, राइट। दूसरा क्या हो सकता है? अगर बच्चे इन दोनों में से आप देखो ए कॉमन आ सकता है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ए प्लस बी। इन दोनों में बी कॉमन आ सकता है बच्चे, प्लस बी ए प्लस बी। ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकता है बच्चे, राइट। या फिर बच्चे कैसे लिख सकता हूं? अब बच्चे फिर से देखो, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? ए प्लस बी फिर से कॉमन आ रहा है, राइट। किस साइड आ रहा है? राइट हैंड साइड। तो बच्चे लेफ्ट हैंड साइड क्या रह जाएगा? ए प्लस बी। राइट हैंड साइड ये जो कॉमन आया था ए प्लस बी। आ रहा है बच्चे समझ में? इट मीन्स ये भी बच्चे एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, राइट। तो ये तीनों बच्चे करेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन है मेरे, किसके लिए? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एग्जैक्ट टू के लिए, राइट। अब बच्चे चलते हैं हम नेक्स्ट लैंग्वेज के लिए। हमारे नेक्स्ट लैंग्वेज क्या है बच्चे? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एटलीस्ट टू, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एटलीस्ट टू। अब देखो बच्चे एटलीस्ट टू के लिए क्या है? इट मींस कम से कम टू लेंथ की सारी स्ट्रिंग आए, उसके बाद में कितने भी लेंथ की आए, राइट। तो बच्चे इसमें इस लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग पॉसिबल है? ए बी, बी ए, बी बी, ए, उसके बाद में ए आए, या फिर ए के बाद में बी आए, कुछ भी आए। तो बट मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग कौन सी है बच्चे? टू लेंथ की। एटलीस्ट टू लेंथ की सभी स्ट्रिंग है, उसके बाद में कोई भी स्ट्रिंग आए, राइट। तो इसको आप कैसे लिखोगे बच्चे? देखो सिंपल है। टू लेंथ की स्ट्रिंग अभी तक हमने लिख ली है यहां पे बच्चे, तो इसको कैसे लिखोगे? ए प्लस बी, ए प्लस बी। ये क्या जनरेट कर रहा है बच्चे? टू लेंथ की स्ट्रिंग को। इसके बाद में कुछ भी आए, कुछ भी आने का मतलब तो बच्चे यही हुआ। आ रहा है बच्चे समझ में? नेक्स्ट उसके बाद में चाहे कुछ भी आए। अदरवाइज बच्चे इसको और ये भी लिख सकते हैं, कैसे? वन लेंथ। अब बच्चे टू लेंथ, उसके बाद में कुछ भी ना आए। यहां सेकंड लेंथ मैंडेटरी थी ना, उसके बाद में कुछ भी आए, तो बच्चे अब मैं यही मैंडेटरी कर रहा हूं, प्लस भी लगा सकता हूं। तो इट मीन्स बच्चे यहां से कुछ भी पिकअप किया, यहां से बच्चे एक चीज जरूर मैंडेटरी है पिक करना, क्योंकि प्लस लगा हुआ है। उसके बाद में इस चीज पे प्लस है, तो बच्चे इस चीज को ए प्लस बी होल ओवरऑल प्लस को आप कितनी भी बार ले सकते हो, राइट बच्चे। तो ये क्या बन जाएगा? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एटलीस्ट टू। ये दोनों बच्चे क्या है? राइट, मेरे रेगुलर एक्सप्रेशन है, राइट। तो आप प्लस से भी कर सकते हो, स्टार से भी कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चे लैंग्वेज क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एटमोस्ट टू, एटमोस्ट टू। अब देखो बच्चे, एटमोस्ट टू में कौन कौन सी स्ट्रिंग आएगी इस लैंग्वेज में बच्चे? सर एप्सिलॉन आ सकता है, ए आ सकता है, बी आ सकता है, ए बी, बी ए, बी बी। बस बच्चे, और तो कुछ भी नहीं आएगा। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एटमोस्ट टू, राइट बच्चे। तो इस केस में क्या लिखोगे बच्चे? अब देखो आप बच्चे, आप ये भी लिख सकते हो कि एप्सिलॉन, फिर बच्चे या तो ए वन लेंथ की स्ट्रिंग, या फिर बच्चे टू लेंथ की स्ट्रिंग। टू लेंथ की स्ट्रिंग को कैसे लिखता हूं? आ रहा है बच्चे समझ में? तो यहां से क्या जनरेट हो जाएगा? एप्सिलॉन, प्लस को मैं कोमा लिख रहा हूं, ए, इस प्लस को कोमा, फिर बी कोमा, इस। अब बच्चे ये कॉन्केटनेट है, ए प्लस बी डॉट ओ ए प्लस बी। इट मीन्स इनका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं, ए से ए, फिर ए से बी, फिर बी से ए, फिर बच्चे बी से बी। तो सभी स्ट्रिंग तो जनरेट हो रही है बच्चे, राइट। तो ये मेरा करेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन है बच्चे, ये ध्यान रखना। अदरवाइज बच्चे आप इसको और कैसे लिख सकते हो? देखो बच्चे, एप्सिलॉन प्लस ए प्लस बी डॉट
एप्सिलॉन प्लस ए प्लस बी। अब देखो इससे क्या होगा बच्चे, यहां से तो मैंने ये 2 लेंथ की स्ट्रिंग को कवर किया, एप्सिलॉन लगाने से च्वाइस आ गई बच्चे मेरे पास। कैसे आ गई बच्चे, एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन। अब देखो बच्चे एप्सिलॉन, या यहां से ए ले लो, यहां से एप्सिलॉन ले लो, तो ए डॉट एप्सिलॉन इज ए। फिर बच्चे बी डॉट एप्सिलॉन इज बी। फिर बच्चे इनका कोई भी कॉम्बिनेशन, तो ए आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, बी ए आ जाएगा और बी बी भी आ जाएगा, राइट। तो ये भी एक करेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन है बच्चे। बट अगर आपने ये लिख दिया, क्योंकि बच्चे इन जनरल मैं ए प्लस बी का स्क्वायर को कैसे लिखता हूं बच्चे, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी लिख सकता हूं बच्चे, राइट। बट याद रखना बच्चे, अगर आपने ये लिख दिया एप्सिलॉन डॉट ए प्लस बी डॉट या होल स्क्वायर, तो बच्चे ये रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन में ऐसे स्क्वायर ये ऐसा कुछ नहीं आता है। रेगुलर एक्सप्रेशन में ब्रैकेट आएगा, वेरिएबल सिंबल्स आएंगे आपके, स्टार आएगा, प्लस आएगा, कॉन्कैटिनेशन आएगा, राइट। इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता बच्चे, राइट। तो ये बच्चे रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है। हाँ, ये चीज रिप्रेजेंट इसी को ही कर रही है बच्चे। बट बच्चे ध्यान रखना बच्चे, ये रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है। अगर आपने लिख दिया, अगर गिवन ऑप्शन हुआ एप्सिलॉन प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या ये रेगुलर एक्सप्रेशन है? नहीं है बच्चे। बच्चे ऐसे स्क्वायर में नहीं लिख सकता रेगुलर एक्सप्रेशन में, ये ध्यान रखना बच्चे, राइट। तो ये बच्चे हो गया एटमोस्ट 2 लेंथ के लिए, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज एटमोस्ट 2। आ रहा है बच्चे समझ में? अब देखो बच्चे, अब देखो, अब मैं बच्चे आपसे कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा हूं। आपको बच्चे खुद से पहले ये प्रॉब्लम को सोल्व करना है, उसके बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, राइट। प्रॉब्लम क्या है बच्चे, मुझे फाइंड आउट करना है। सपोज करो मेरे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, सपोज करो मेरे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे है बच्चे, ए प्लस बी, ये ए प्लस बी कितने टाइम्स है बच्चे, n-2 टाइम्स है। तो मुझे फाइंड आउट करना है बच्चे डीएफए में मिनिमल स्टेट कितनी होगी, डीएफए में इस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए कितनी स्टेट होगी, या इस लैंग्वेज की का जो डीएफए उसमें कितनी स्टेट होगी, राइट। अब देखो बच्चे, इसको पहले खुद से आप सोल्व करना, उसके बाद सॉल्यूशंस को मैच करना, राइट। अब देखो बच्चे, इसको तो पहले इजी करते हैं प्रॉब्लम को। मैंने ये लिखा है, बस सिर्फ 2 टाइम्स लिखा है, ए प्लस बी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, एग्जैक्ट 2 लेंथ को, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एग्जैक्ट 2 बच्चे। अगर आपने इसको 3 टाइम लिखा होता, ए प्लस बी, अगर आपने इसे 3 टाइम लिखा होता, एग्जैक्ट 3 लेंथ स्ट्रिंग, राइट। 4 टाइम्स लिखा तो 4 लेंथ स्ट्रिंग। अब आपने कितने टाइम्स लिखा बच्चे, n-2 टाइम लिखा है। तो एक्चुअल में ये लैंग्वेज कौन सी है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एग्जैक्ट n-2। अगर आपने 10 दिया है n को, तो 10-2 8 मीन्स एग्जैक्ट 8 लेंथ स्ट्रिंग। अब बच्चे n को आपने 11 दिया, 11-2 मीन्स 9 टाइम ये ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ये 9 टाइम लिखा है। इट मीन्स एग्जैक्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज एग्जैक्ट 9, राइट। अब मुझे ये पूछ रहा है स्टेट कितनी होगी। तो बच्चे आपको पता होगा डीएफए के केस में अगर n लेंथ स्ट्रिंग है, एग्जैक्ट n लेंथ स्ट्रिंग है बच्चे, उस केस में कितनी स्टेट होती है, n+2। +2 क्यों आई बच्चे, इसमें एक्चुअल में n लेंथ के लिए n+1 तो चाहिए मुझे बच्चे। 1 लेंथ स्ट्रिंग के लिए 2 स्टेट तो चाहिए ना। वैसे ही बच्चे n लेंथ के लिए n+1 तो चाहिए। +1 क्या आता है, ट्रैप स्टेट के लिए भी आता है, क्योंकि लेंथ फिक्स कर दी, इतनी ही आनी चाहिए, इसके बाद में कुछ भी नहीं आना चाहिए। इट मीन्स अगर उसके बाद में कुछ आता है तो मुझे ट्रैप करना होगा। तो n+1 इज n+2 स्टेट्स। आ रहा है बच्चे समझ में? ये मेरा जनरल फॉर्मूला था बच्चे एग्जैक्ट n लेंथ के लिए। बट आपको यहाँ एग्जैक्ट n कितना है, n-2 है, n नहीं है बच्चे। तो यहाँ n की जगह n-2 पुट कर दो, n-2 रिक्वायर्ड, n-2 + 2। n की जगह मैंने n-2 लिखा है, तो ये टोटल कितना आ गया बच्चे, n स्टेट्स। ये ध्यान रखना। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, n स्टेट, राइट। अब देखो बच्चे, डीएफए की बात कर रहा हूं, एनएफए की बात नहीं कर रहा हूं। सेम बच्चे नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है आपको खुद से करना है पहले, राइट। मैंने ये लिखा है बच्चे a प्लस बी, ये मैंने लिखा है बच्चे n-2 टाइम्स,
n-2 टाइम्स लिखने के बाद मैंने लिखा है बच्चे a प्लस बी का होल प्लस। तो अब बताओ बच्चे मिनिमल डीएफए में कितनी स्टेट्स होगी, मिनिमल डीएफए में कितनी स्टेट्स होंगी, राइट। तो अब बच्चे कैसे होगा, देखो ये एक्सप्रेशन बच्चे हम फिर से सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। सपोज करो n-2 टाइम की बजाय सिर्फ मैंने 2 टाइम लिखा, तो ये एक्सप्रेशन कैसे बन गया, a प्लस बी 2 टाइम लिख लिया। अब बच्चे उसके बाद में क्या और लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल प्लस, राइट। तो ये कौन सी लैंग्वेज होगी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एटलीस्ट टू उस सॉरी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एटलीस्ट 3, क्योंकि प्लस है बच्चे, स्टार नहीं है यहाँ पे। आ रहा है बच्चे समझ में, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अगर आपने 2 टाइम लिखा उसके बाद में a प्लस बी का होल प्लस लगाया, तो इस प्लस का क्या मीनिंग है, इसको एक बार लेना जरूरी है। तो ये क्या बन गया बच्चे, उसके बाद तो कितनी भी बार ले सकते हो, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एटलीस्ट 3, राइट बच्चे। अब बच्चे अगर आपने ये वाला पार्ट बच्चे अगर 3 टाइम लिखा है, दैट मीन्स a प्लस बी फिर से a प्लस बी, राइट। और अब ये मैंडेटरी वाला पार्ट लिख देते हो, a प्लस बी का होल प्लस। तो ये क्या बन गया बच्चे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एटलीस्ट 4। आ रहा है बच्चे समझ में, 3 बार तो ये मैंडेटरी है, 4th बार बच्चे प्लस लिखा है आपने, इसको भी मैंडेटरी कर दिया, मिनिमम 1 बार लेना। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एटलीस्ट 4। ऐसे ही बच्चे प्रॉब्लम क्या है, ये n-2 टाइम्स है, उसके बाद में 1 बार और ऐड किया है। अब बच्चे 3 टाइम था, 1 बार ओड किया तो 4 टाइम हो गया। यहाँ 2 टाइम था, उसके बाद में 1 बार और मैंडेटरी किया तो 3 टाइम हुआ। 2 था 3 हुआ, 3 है तो 4 हुआ। n-2 है तो n-2 में 1 बार मैंडेटरी और किया हुआ उसके बाद में, तो n-2 में 1 बार और ऐड कर दूंगा, तो n-2 प्लस, अब बच्चे देखो n-2 तो आपके पास ये वाला पार्ट है, उसके बाद 1 बार और आएगा, राइट। तो मिनिमम तो 1 बार आएगा, फिर कितना भी आए क्योंकि प्लस लगा, तो 1 बार अगर आपने और लगा दिया n-2 टाइम, 1 बार और लगा दिया, उसके बाद में चाहे कितना भी आए, राइट। तो बच्चे n-2 प्लस 1 इज n-1। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एटलीस्ट n-1, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एटलीस्ट n-2, फिर 1 बार और 1 किया बच्चे। अगर n को 8 लिया है आपने, तो ये वाला पोर्शन आपको क्या जनरेट कर रहा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब 10 लिया तो n की वैल्यू 10 लिया तो 10-2 8, तो 8 टाइम तो a प्लस बी डॉट a प्लस बी डॉट a प्लस बी लिखा 8 टाइम, प्लस 1 बार ये लोगे उसके बाद कितनी भी बार लो, तो 8 + 1 9, और 9 से ज्यादा कितना भी। आ रहा है बच्चे समझ में। तो बच्चे ऐसे ही n-2 टाइम प्लस 1 बार और लिया तो n-1 हो गया, राइट। n-2 प्लस 1 इज इक्वल टू n-1। तो लैंग्वेज क्या बन गई बच्चे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एटलीस्ट n-1, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एटलीस्ट n-1, राइट। अब बच्चे देखो एटलीस्ट अगर n लेंथ है, एटलीस्ट अगर आपके पास n लेंथ है तो बच्चे कितनी स्टेट होती है, n+1, क्योंकि एटलीस्ट मशीन में ट्रैप स्टेट, एटलीस्ट मशीन में बच्चे ट्रैप स्टेट नहीं होती। तो बच्चे अभी आपके पास एटलीस्ट कितना है, n-1 है, तो n की जगह n-1 पुट कर दो, तो n की जगह n-1 + 1 इज इक्वल टू अगेन n स्टेट्स, राइट बच्चे। बच्चे अगर यही प्रॉब्लम बच्चे अगर प्लस की जगह स्टार होता तो फिर देखते हैं क्या आएगा। a प्लस बी n-2 टाइम्स, देन 1 मोर टाइम a प्लस बी का होल स्टार। तो अगेन मुझे डीएफए में स्टेट्स निकालनी है बच्चे, कितनी होगी, राइट। तो अब बच्चे क्या करोगे आप देखो बच्चे, ये कितने टाइम्स है, n-2 टाइम्स। इसके बाद में ये लो या ना लो कोई जरूरी नहीं है बच्चे, बट इतना तो एग्जैक्ट, इतना तो जरूर आना चाहिए ना ये वाला पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन क्या कह रहा है बच्चे, एग्जैक्ट n-2 टाइम्स, उसके बाद में कितना भी आए। इट मीन्स टोटल ओवरऑल लैंग्वेज क्या बन गई, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एटलीस्ट n-2, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एटलीस्ट n-2, राइट बच्चे। उसके बाद में कुछ भी आए, कम से कम n-2 जरूर हो, उसके बाद में तो चाहे कितनी भी बड़ी हो, राइट। तो बच्चे अब इसके लिए क्या हो जाएगा, अगर एटलीस्ट n लेंथ है, अगर मेरे पास एटलीस्ट n लेंथ है बच्चे, तो कितनी स्टेट्स होती है बच्चे, n+1।
तो n की जगह यहाँ क्या आ गया n-2, n-2 है तो n-2 प्लस 1 इज इक्वल टू n-1 स्टेट्स। ये ध्यान रखना बच्चे, n-1 स्टेट। आ रहा है बच्चे समझ में? तो यहाँ ध्यान रखना बच्चे इस टाइप की प्रॉब्लम को, राइट। तो बच्चे मिलते हैं ऐसे ही कुछ और अच्छे स्टैंडर्ड एग्जाम्पल के साथ, जिसमें अच्छी अच्छी लैंग्वेज को हम कवर करेंगे, उनके रेगुलर एक्सप्रेशन को कवर करेंगे, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।